दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। और ये जो सक्सेस स्टोरी है दोस्तों आप लोगों को पूरी ध्यान से देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि आप भी इससे फायदा उठा सके। क्योंकि इस वीडियो में जिस महिला की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, उन्होंने शादी के 16 साल बाद एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। और दोस्तों जिस कंडीशन में वो माँ बनी है, उस उम्र में, उस कंडीशन में आने के बाद महिलाएं पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ देती है। महिलाएं तो उम्मीद छोड़ती हैं, डॉक्टर भी उनको पूरी तरीके से जवाब दे देते हैं कि अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि जो बिल्कुल आखिरी वर्स्ट कंडीशन होती है ना, जो उस कंडीशन में जाकर के ये महिला माँ बनी है। और इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया और कौन कौन से टिप्स को इन्होंने फॉलो किया, यही सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो महिला है इनका नाम है पूजा और ये दिल्ली की रहने वाली है। और इनकी शादी हुई थी साल 2006 में। शादी के बाद नेचुरली जैसे सब लोग ट्राई करते हैं बिना किसी परहेज के, इन्होंने भी ट्राई किया कंसीव करने के लिए। और साल 2007 में इन्होंने बताया कि इनको कंसीव हो गया। लेकिन दोस्तों कंसीव होने के कुछ दिनों बाद, करीब 2 महीने बाद ही इनका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद डॉक्टर ने इनको करीब 6 से 7 महीने तक रेस्ट करने के लिए बोला। और उसके बाद फिर से इन्होंने ट्राई किया लेकिन इनको कंसीव नहीं हुआ। और इस तरीके से थोड़ा समय बीत गया और फिर एक बार जाकर के इन्होंने बताया कि साल 2009 में इनको फिर से कंसीव हुआ। और इस बार ये काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के अलर्ट भी थी, इनके अंदर घबराहट भी थी, खुशी भी थी। लेकिन इनकी जो खुशी थी वो ज्यादा दिन तक नहीं चली और फिर से एक बार इनका मिसकैरेज हो गया। ये काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी। ऊपर से फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था इनके ऊपर, ससुराल वालों का, कि जो है इतने साल हो गए अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं मिली और तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए बार बार जो है मिसकैरेज हो जा रहा है। तो एक तो ऑलरेडी जो है मिसकैरेज की वजह से काफी ज्यादा ये टूट चुकी थी, स्ट्रेस में रहती थी। दूसरा ससुराल वालों की बातें सुन के प्रेशर में रहती थी अक्सर। और इसके साथ साथ बाहर वाले भी और रिश्तेदार भी बोलते रहते थे, जैसे कि अधिकतर महिलाओं के साथ ये होता रहता है। तो इनके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद भी ये जो है इन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और इनको एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये भी माँ बनेंगी। और इसलिए निरंतर ये लगातार प्रयास करती रही। और इन्होंने कई बार जो है डॉक्टर भी बदले, कई तरह के ट्रीटमेंट्स भी लिए। इनके हस्बैंड ने भी इनका काफी ज्यादा साथ दिया। और जहां भी ये जाते थे डॉक्टर इनको यही कहते थे कि आप जो है आईवीएफ कराइए और आईवीएफ से ही आप माँ बन पाएंगी और नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर कंसीव कर भी लेंगी तो आपका मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए जो है बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है इनका समय जो है बीतता चला गया। लोगों की बातें सुनते सुनते, जगह जगह ट्रीटमेंट कराते कराते इनका काफी ज्यादा समय बीत गया। इन्होंने आईवीएफ के लिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि एक तो इनके पास इतना बजट नहीं था, दूसरी बात ये कि एक इनकी दिली इच्छा ये थी कि मैं नेचुरल ही कंसीव करूंगी और नेचुरल ही मां बनूंगी। तो आईवीएफ के लिए इनके घर वाले भी राजी नहीं थे। तो इस तरीके से इनका काफी ज्यादा समय बीत गया और कंडीशन यहां तक आ गई कि इनका जो है पीरियड भी इरेगुलर होने लग गया। और डॉक्टर ने इनको ये भी कह दिया कि आपकी जो है प्री मेनोपॉज की कंडीशन आ गई है। दोस्तों प्री मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है उसमें महिला के जो अंडे होते हैं बहुत कम बचे होते हैं और एएमएच कम हो जाता है। तो जब अंडे कम बचे होते हैं, एएमएच की वैल्यू कम आती है, तो ऐसे में जो अंडे की क्वालिटी होती है और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर महिलाओं को या तो आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है या फिर वो उम्मीद ही छोड़ देती हैं। लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और 2021 में जनवरी में इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हमारी वीडियो देखती थी काफी दिनों से और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमसे कांटेक्ट करें। हमसे कांटेक्ट किया, हमसे बात की। और जब इन्होंने मुझसे बात की थी तो उस दौरान इनका जो एएमएस था वो 0.54 था और इनके जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर थे, थोड़ा थोड़ा लेट आते थे, जैसे कि अक्सर प्री मेनोपॉज की कंडीशन में होता है। तो जो टिप्स मैंने इनको बताई थी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज, जैसे कि मैं हर वीडियो में हर महिला को कहता हूँ करने के लिए, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज एक ऐसा तरीका है जो कि बढ़ती हुई उम्र में भी महिलाओं को बिल्कुल आसानी से नेचुरली कंसीव करवा सकता है। उनकी अधिकतर प्रॉब्लम जो है, अधिकतर समस्याएं हैं वो फर्टिलिटी मसाज से ही ठीक हो जाती है।
तो इनको मैंने सबसे पहले तो फर्टिलिटी मसाज करने के लिए बोला। टिप नंबर 2 थी विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी अधिकतर बढ़ती हुई उम्र में महिलाओं में कम हो ही जाता है। विटामिन डी कम होने की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या आती है मेल और फीमेल दोनों में ही। तो इनको विटामिन डी के लिए मैंने सन एक्सपोजर के लिए एडवाइस किया था। सन एक्सपोजर मतलब मॉर्निंग में इनको हल्की धूप में वॉक करने के लिए कहा था 20 से 25 मिनट। टिप नंबर 3 है DHEA सप्लीमेंट। दोस्तों DHEA मतलब डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन। दोस्तों ये जो सप्लीमेंट होता है महिलाओं में AMH को बूस्ट करने का काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आपने लिया और आपका AMH बूस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है, थोड़ी सी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको बाकी और भी टिप्स फॉलो करनी होती है, जैसे कि डाइट है, एक्सरसाइज है, तब जा करके ये थोड़ा सा असर दिखाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको आप लेंगे तो बहुत तेजी से आपको AMH बूस्ट हो जाएगा। हाँ, नेचुरली थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। और इसके अलावा प्री मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए इनको DHEA सप्लीमेंट एडवाइस किया था, जिसकी इनको 2 टैबलेट पीरियड खत्म होने के अगले दिन से लेकर के अगले पीरियड आने तक रोजाना एडवाइस की गई थी। टिप नंबर 4 है विटामिन डी सप्लीमेंट, जो कि वीक में 1 डे, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन 1 गिलास दूध में डाल करके लेना होता है। और वो पाउडर फॉर्म में भी आता है, टैबलेट में आता है, लेकिन मैंने इनको पाउडर फॉर्म में सजेस्ट किया था 1 सैशेट हफ्ते में 1 दिन दूध में डाल करके लेने के लिए। टिप नंबर 5 है डाइट। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो से बताता रहा हूं कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, आप रिजल्ट चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी एक अच्छी डाइट को फॉलो करना होगा। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक इसी तरीके से इनको भी यही कहा था कि आप एक अच्छी डाइट लें जिसमें हर तरह की सब्जियां हों, दालें हों। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश, चिकन, एग्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी डाइट को फॉलो करें, घर पे बना हुआ शुद्ध खाना खाएं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, चीनी, मैदा, चीनी से बनी हुई, मैदे से बनी हुई चीजें, इस तरीके से ये सारी चीजों को अवॉइड करना होता है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने भी एक अच्छी डाइट को फॉलो किया। और टिप नंबर 6 है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क वॉक रोजाना कम से कम आधे घंटे की आपको करनी चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज बताई थी स्टेयर्स का अप डाउन, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना। दोस्तों सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने से होता यह है कि लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और यही हमको करना होता है, क्योंकि महिलाओं का जो लोअर बॉडी पार्ट है वहीं पे उनकी ओवरी, उनकी यूट्रस, उनकी फैलोपियन ट्यूब होती है। और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो उस एरिया में फ्रेश ब्लड की सप्लाई होती है, फ्रेश ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, जिससे कि उनके जो फंक्शंस होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनको रोजाना मैंने मॉर्निंग और इवनिंग में करीब 5 से 6 बार सीढ़ियों से चढ़ने उतरने के लिए भी एक एक्सरसाइज बताई थी। इस तरीके से ये सारी चीजें इनको फॉलो करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा हस्बैंड के लिए मैंने छुहारे वाला दूध बताया था और फिश ऑयल कैप्सूल बताया था। छुहारे वाला दूध उनको मॉर्निंग में लेने के लिए बताया था, और रात में सोने से पहले 2 फिश ऑयल कैप्सूल पानी के साथ लेने के लिए एडवाइस किए गए थे। तो दोस्तों ये जो सारी टिप्स थी लगातार इन्होंने 3 महीने फॉलो की थी। जनवरी में इनकी हमारी बात हुई थी, तो जनवरी से इन्होंने टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे 3 महीने इन्होंने इसको फॉलो किया। अप्रैल में ही पीरियड के आने का वेट कर रही थी, लेकिन इनके पीरियड मिस हो गए। और उसके बाद इन्होंने मुझे फिर मैसेज किया कि सर पीरियड मिस हो गए, पीरियड नहीं आए हैं। और 1 या 2 दिन ऊपर हुए थे तो ये काफी ज्यादा घबरा रही थी, परेशान हो रही थी, कह रही थी पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, अब पीरियड आ नहीं रहे, क्या करूं। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन इन्होंने 3-4 दिन वेट तो किया और इतना ज्यादा मुझे परेशान कर दिया, दिन रात मैसेज पे मैसेज। करीब 6 दिन हो गए, तो उसके बाद मैंने इनको बोला कि आप एक काम करिए, मॉर्निंग का यूरिन लेकर के प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद बताइए क्या रिजल्ट आता है। तो अगले दिन सुबह 4 बजे इन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, प्रेगनेंसी टेस्ट किट की इन्होंने फोटो भेजी जिसमें कि 2 लाइन थी। और मैं उस समय वॉशरूम जाने के लिए उठा था, आके मैंने मोबाइल देखा तो इन्होंने मुझे फोटो भेजी हुई है। और जब उसमें पॉजिटिव था तो मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, मैंने कहा यार बहुत अच्छी न्यूज दे दी आपने सुबह सुबह। तो मैंने इनको यही बोला कि आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए बराबर, और हो सकता है कि डॉक्टर आपको हार्मोन्स के टैबलेट्स या इंजेक्शन भी दे, क्योंकि आपकी जो है मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है।
तो उसके बाद ये अपने पास में गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई, वहां पे जाकर के इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया और डॉक्टर के कांटेक्ट में ही पूरे 9 महीने रही और डिलीवरी भी इन्होंने वहीं पे कराई थी। और इन्होंने बताया कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इनकी जो है हार्मोन्स के टैबलेट्स चल रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा इस स्टोरी में, जो महिला है इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐसी कंडीशन में मां बनी है जिसमें लोग हार मान जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को एक तो नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, दूसरा आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि आप भी हिम्मत मत हारिए और आपको भी एक न एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे। मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।